बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रजब 8 हिजरी में समंदर के किनारे एक लश्कर 300 आदमियों का, जिन पर हज़रत अबू उबैदा अमीर बनाए गए थे, भेजा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक थैली में खजूरों का तोशा भी इनको दिया। 15 रोज़ इन हज़रात का वहाँ क़याम रहा और तोशा ख़त्म हो गया। हज़रत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो इस काफ़िले में थे, मदीना मुनव्वरा में कीमत अदा करने के वादे पर काफ़िले वालों से ऊँट खरीद कर ज़िबा करना शुरू किए और 3 ऊँट रोज़ाना ज़िबा करते। मगर तीसरे दिन अमीर काफ़िले ने इस ख्याल से कि सवारियाँ ख़त्म हो गईं तो वापसी भी मुश्किल हो जाएगी, ज़िबा की ममानत की और सब लोगों के पास अपनी अपनी जो कुछ खजूरें मौजूद थी जमा करके एक थैली में रख ली और एक एक खजूर रोज़ाना तकसीम फरमा दिया करते, जिसको चूस कर ये हज़रात पानी पी लेते और रात तक के लिए ही यही खाना था। कहने को मुख्तसर सी बात है, मगर लड़ाई के मौके पर जबकि कुव्वत और ताकत की भी ज़रूरत हो, एक खजूर पर दिन भर गुजारा देना दिलो जिगर की बात है। चुनाचे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये किस्सा लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुनाया तो एक शागिर्द ने अर्ज़ किया, हज़रत एक खजूर क्या काम देती होगी? आपने फरमाया, इसकी कदर जब मालूम हुई जब वो भी ना रही कि अब बज्ज़ो फाका कुछ ना था, दरख्त के खुश्क पत्ते झाड़ते और पानी में भिगोकर खा लेते। मजबूरी सब कुछ करा देती है और हर तंगी के बाद अल्लाह ताला जल्ल शाना के यहाँ से सहूलत होती है। हक़ ताला ने इन तकालीफ और मुशक्क़तों के बाद समंदर से एक मछली इन लोगों को पहुँचाई, जिसको अंबर कहते हैं। इतनी बड़ी थी कि 18 रोज़ तक ये हज़रात इसमें से खाते रहे और मदीना मुनव्वरा पहुँचने तक इसका गोश्त तोशों में साथ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब सफ़र का मुफस्सल किस्सा सुनाया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह का एक रिज़्क़ था जो तुम्हारी तरफ भेजा। मुशक्क़त और तकालीफ इस दुनिया में ज़रूरी हैं और अल्लाह वालों को ख़ास तौर पर पेश आती हैं। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा मुशक्क़त में रखा जाता है और फिर जो सबसे अफजल हों, फिर इनके बाद जो बकिया में अफजल हों। आदमी की आजमाइश इसकी दीनी हैसियत के मुवाफिक होती है और हर मुशक्क़त के बाद अल्लाह की तरफ से इसके लुत्फ़ व फजल से सहूलत भी अता होती है। और यह भी गौर किया करें कि हमारे बड़ों पर क्या क्या गुजरी और ये सब दीन ही की खातिर था। इस दीन के फैलाने में जिसको आज हम अपने हाथों से खो रहे हैं, इन हज़रात ने फाके किए, पत्ते चाबे और अपने खून बहाए और इसको फैलाया, जिसको हम आज बाकी भी रख नहीं सकते। जज़ाकल्लाह।